में इतना संकट क्यों है, इतना स्ट्रगल क्यों है, इतना इतना परेशानी क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भटकने वाले मन के हैं। हालेलुया। जो कोई भी चीज हो स्वीकार कर लेते हैं, चाहे वो पापी क्यों ना हो, चाहे वो नशा क्यों ना हो, चाहे परमेश्वर के अनज्ञाकारिता में चलना क्यों ना हो, कोई भी चीज हो आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। चाहे वो कोई भी ऐसी फोटो, ऐसे वीडियो हो जो परमेश्वर के नियम में वो पाप है, ऐसी चीजें हो जो परमेश्वर जिसको वार्निंग देता है कि ये मत करना, आपको मालूम है, लेकिन फिर भी आप उनको भी एक्सेप्ट करते हैं, इसको भी एक्सेप्ट करते हैं, उसको भी एक्सेप्ट करते हैं, उसको भी एक्सेप्ट करते हैं। जब अपने अंदर आप ऐसा माहौल बना लेते हैं ना, तो आप भटकने वाले मन के हो जाते हैं। कभी आप सही होते तो कभी आप बिगड़ जाते हैं। हालेलुया। कभी आप सही होते तो कभी बिगड़ जाते हैं। कभी आप बॉलीवुड या जगत के लोगों के जैसे हो जाते हैं, कभी आप परमेश्वर के लोगों के जैसे हो जाते हैं। मतलब जब जैसा परिस्थिति वैसा हो जाते हैं। तो ऐसा मन जब आपका रहेगा तो पवित्र परमेश्वर जो है उसके सामने आप कभी भी विश्वास नहीं दिला पाएंगे कि हे पिता, मैं तेरी संतान हूं, मैं तुझ पर विश्वास करता हूं, इतना कि मैं अपनी मृत्यु तक भी विश्वास करता रहूंगा, इतना कि मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूं, इतना कि मैं तेरे लिए गीत गा सकता हूं, वचन पढ़ सकता हूं, चर्च जा सकता हूं, तेरे लिए अपनी सारी बुरी अभिलाषा, जो बुरी चीजें जो मेरे लिए खुद के लिए हानिकारक है, उनको मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं तेरी संतान हूं। अगर ये विश्वास वहां पर साबित कर दे परमेश्वर के सामने, और आप इसको भी उसको भी एक्सेप्ट करने वाला ना बने, फिर आप देखो परमेश्वर आपको आशीष करता है कि नहीं। हालेलुया, हालेलुया। फिर आप देखो कि परमेश्वर आपको बचाता है कि नहीं। फिर आप देखो कि परमेश्वर आपकी अगुवाई करता है या नहीं। परमेश्वर को फिर देखो कि कैसे वो आपकी लाइफ में स्ट्रगल को खत्म करेगा, कैसे करके वो स्ट्रगल खत्म करेगा। तभी तो देख पाएंगे। जब परमेश्वर देखेगा ये एक स्थिर और समझदार आदमी है, ये दुनिया में धोखा खाया हुआ, त्यागा हुआ आदमी है, ये पापों में जीवन व्यतीत करता था वो आदमी है, और आज ये मेरे पास आया है तो इसने अपनी वफादारी को दिखाया है, इसलिए ये हकदार है मेरी आशीषों का। हालेलुया। परमेश्वर बोलेगा कि ये हकदार है, इसे ही मिलना चाहिए, अगर मिलेगा तो इसी को दूंगा, देना है मुझे तो मैं इसी को दूंगा। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। तो भटकने वाले मन के ना बनो, ऐसे मन के बनो जिससे कोई आप पर विश्वास कर सके। हालेलुया। आप कोई भी कंपनी में कोई भी एम्प्लॉयज को देखो, बॉस ने इसलिए नहीं रखा है कि वो भटकने वाले मन के हैं, कि आज यहां काम करेंगे कल वहां काम करेंगे, आज यहां की बात वहां करेंगे, नहीं, इसलिए नहीं रखा। इसलिए रखा क्योंकि उसको विश्वास हो गया कि ये आदमी मेरे कंपनी के लिए सही है। हालेलुया। इसलिए रखा है भाई, इसमें योग्यता है, जो पोस्ट में इसे दूंगा उस पे काम करने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर भी आपको वो विश्राम देगा तो वो देख लेगा कि मुझे इसको अपने साथ चलाना है कि नहीं, मुझे इसकी अगुवाई करना है कि नहीं। ये एक समझदार, स्थिर और समझ वाला आदमी है। ये पापों में था, दुनिया के धोखों में था, दुनिया की भ्रम वाली बातों में था, लेकिन जब से मेरे पास आया तो घुटने टेक कर मुझे अपना पिता मानता है, मुझे अपना मानता है, मुझसे सारी बात खोलकर कहता है। जितना मैं इसको जानता हूं उतना कोई इसको नहीं जानता। तो परमेश्वर उसी आदमी को बना देता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को मतलब नहीं आप कितने बड़े पापी हैं, लेकिन आप रिटर्न आ जाते हैं, वो उसके लिए खुशी की बात है। हालेलुया, हालेलुया। मतलब नहीं कितनी बड़ी पाप की आप, कितना बड़ा पाप किए। मैं ये नहीं सपोर्ट कर रहा हूं कि आप पाप करते रहिए कि परमेश्वर माफ कर देगा, परमेश्वर माफ कर देगा इसलिए पाप करते रहिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि कितने भी बड़े पापी क्यों ना हो आप, लेकिन आप रिटर्न आ जाते हो परमेश्वर से मिलने, रिटर्न ले आते हो अपने आप को, उस लाइफ में आप वापस आ जाते हो जो परमेश्वर आपको देना चाहता है, तो परमेश्वर अपनी आशीषों को भी आपको देगा। हालेलुया, हालेलुया।
लेकिन रिटर्न आना करना पड़ेगा। हालेलुया। हम लोग, परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है, याद रखो इस बात को। मैंने बोला भी है, बहुत वीडियो में बोला भी है, आप देखना यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो है जिनमें, बहुत वीडियो में मैंने ये बोला है कि परमेश्वर मेरा और आपका कर्जदार नहीं है जिससे हमको कर्जा वापस लेना है। नहीं, मैं इतना दुखी हूं तो परमेश्वर को तो मेरा बात सुनना चाहिए। दुखी है तो तू क्यों दुखी है वो सोच। हालेलुया। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है, किसी से उधार लेके नहीं रखा है जो हम उसको धावा करके बोले कि परमेश्वर मैं तो अनजान था, तू तो मुझे जानता था। वो बोलेगा हाँ मैं जानता था, तो तू बचा लेता। हालेलुया। तूने क्या मुझ पर कर्ज कर दिया है इसलिए कि मैं तुझे जानता हूं। हालेलुया। मैं तुझे जानता हूं तो इससे क्या हो गया? क्या तूने मुझे कर्ज दे दिया? नहीं, तू हकदार होगा तो तू ऊपर रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर तुझे मिलना चाहिए तो दुनिया का कोई भी ताकत लगा ले अपना जोर, तुझे मिलने से नहीं रोक सकता। चाहे वो नौकरी हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे फैमिली हो, चाहे घर हो, चाहे कोई भी चीज हो, चाहे आपकी डेस्टिनी में ग्रोथ हो, वो कोई भी नहीं रोक सकता। चाहे आपका दुश्मन सेना लेके पीछे पड़ा हो, चाहे दुश्मन सेना लेके पीछे पड़ा हो, फिर भी आपको कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। हर चीज आपको समझना होगा ये कि परमेश्वर हमारा कर्जदार नहीं है। इसलिए क्या करना होगा? मुझे उसके पास जब जाना है तो सहूलियत और समझदारी से जाना है। मैं उससे कर्जा वापस मांगने नहीं जा रहा हूं कि प्रभु मैंने तुझे कुछ दे दिया। मैं उसको महिमा देने के लिए जा रहा हूं। अगर मैं उसको महिमा दूंगा तो परमेश्वर जगत में मुझे महिमामय करेगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर मैं उसकी प्रशंसा करूंगा तो परमेश्वर मेरी प्रशंसा दुनिया में करेगा। हालेलुया। अगर मैं उसकी स्तुति करूंगा, उसके लिए गीत गाऊंगा, उसकी सेवा करूंगा तो परमेश्वर दुनिया में मेरी सेवा करने वाले लोग मुझे देगा। हालेलुया। आज लोग नाखुश है अपने बच्चों से कि वो उसकी बात नहीं मानते, नाखुश है अपने एम्प्लॉइज से कि वो उसकी बात नहीं सुनते। एम्प्लॉइज नाखुश क्यों है? क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने क्रिएटर की बात नहीं सुन रहे। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है जो तू बोएगा वही काटेगा। और तू बोलता है तेरा बच्चा क्यों नहीं सुन रहा, तेरा एम्प्लॉय क्यों नहीं सुन रहा, तू बोलता है तेरा पड़ोसी क्यों नहीं सुन रहा। नहीं सुनेगा, तू चाहे कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, लाखों रुपए की माला भी तू उसको पहना दे तो उस दिन वो तारीफ करके फिर मुकर जाएगा। हालेलुया। ये दुनिया धोखा देने वाला है लोगों। ये दुनिया कभी किसी को प्यार करने वाला नहीं है। हालेलुया। इसका सपना छोड़ करके परमेश्वर का सपना देखो। हालेलुया। ये दुनिया कभी भी आपको धोखा दे सकता है, आपको ठग सकता है, एक कभी भी छल कर सकता है। इसका भरोसा अपना जिंदगी मत जियो। हालेलुया। इसके भरोसे पे आप अपना अनमोल जीवन मत जियो। आप परमेश्वर पर भरोसा करके जियो। उसका वचन कहता है ना तो मैं तुझे त्यागूंगा, ना कभी छोड़ूंगा, ना कभी तुझे धोखा दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। तो कर्जदार नहीं है परमेश्वर। ये मेंटिलिटी हमको बनाना है कि मेरा कर्ज नहीं है परमेश्वर के पास। मुझे अपने लिए जाना पड़ेगा, परमेश्वर के लिए जाना पड़ेगा। मुझे अपने लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी और परमेश्वर के लिए मुझे प्रार्थना करने जाना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर कर्जदार नहीं है, लेकिन हाँ अगर उसकी नजरों में मैं भा जाऊं तो मुझे मिट्टी से उठाकर सोना बना सकता है। हालेलुया। मेरे कामों को बना सकता है। जब मैं दिन भर काम करता था तो थक जाता था, अभी मैं 10 काम दिन भर में करता हूं लेकिन थकूंगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे ऐसी बरकत देकर रखी है। हालेलुया। आप ऐसा महसूस करेंगे, मैं सच कह रहा हूं, महसूस करेंगे आप। लेकिन जो हकदार होगा उसी को परमेश्वर ब्लेस करता है। मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई और हो, परमेश्वर उसी को ब्लेस करता है जो हकदार है। तो आजकल क्या होता है लाइफ में, अगर परमेश्वर में
को पाना चाहते हैं, आप परमेश्वर के पास आना चाहते हैं, अपने फेथ को दिखाना चाहते हैं, तो फिर आप भटकने वाले मन के मत बनो कि गर्लफ्रेंड भी रखो बॉयफ्रेंड भी रखो। हालेलुया। भटकने वाले, जिस किसी का भी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है वो कभी भी पवित्र नहीं बन सकता। हालेलुया। नहीं, मैं कुछ नहीं, मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूं, मेरी गर्लफ्रेंड भी बहुत समझदार है, वो भी कुछ नहीं, बस हम लोग मिलते बातचीत करते, जो भी होगा शादी के बाद होगा। ये ड्रामा कर करके रात भर फोन में लगे रहते हैं, तू रख कि तू रख, पहले तुम रखो पहले तुम रखो, वैसे करते करते सुबह हो जाता है। ये कभी आपको पवित्र नहीं बनने देगी, ये कभी। कैसे? क्योंकि माइंड से आप करप्ट हैं, बॉडी से नहीं, लेकिन माइंड से आप करप्ट हो रहे हैं, तो आपके अंदर जो चीज चल रही है वो परमेश्वर से दूर करने वाली चीज है। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर का इमेजिनेशन को रोकती है, पवित्र परमेश्वर के दर्शन को रोकती है, उन छवियों को जो परमेश्वर आपको सपने के द्वारा, दास के द्वारा बात बताना चाहता है, उन चीजों को रोक देती है। आप देख नहीं पाओगे उन बातों को जो परमेश्वर चाहता है। तो दुनिया धोखा देने वाला है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि गर्लफ्रेंड इंसान नहीं होता, बॉयफ्रेंड इंसान, ये रिश्ता आपको करप्ट रखता है। आप परमेश्वर में पूरा पूरी नहीं चल पाओगे, आप सही से नहीं चल पाओगे। या तो शादी कर लो या तो मत करो, टाटा बाय बाय। हालेलुया। तू रख तू रख तू रख वाला ड्रामा खत्म, टाइम बच गया, प्रार्थना करो। हालेलुया हालेलुया। अनॉइंटिंग ऑयल का टीका लगाओ, परमेश्वर पे बाइबल पढ़ो और अपने आप को धो दो, परमेश्वर में समा दो, परमेश्वर आपको चेंज कर देगा। हालेलुया हालेलुया। मैं सही बोल रहा हूं। परमेश्वर के लिए देखो कोई भी चीज, ये हम लोग क्या है, हम लोग परमेश्वर का आने का प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म। हालेलुया। प्लेटफॉर्म पे ट्रेन देखा है ना, एक ट्रेन जब तक गुजर नहीं जाएगा तो उस प्लेटफॉर्म पे दूसरा ट्रेन सिग्नल नहीं पाएगा आने के लिए। देखते ना, बीच बीच में से रुक जाता है ट्रेन, तो हम सोचते ट्रेन क्यों रुक गया, आगे ही तो स्टेशन था, आगे ही तो स्टेशन था, क्यों रुक गया? तो पूछा जाए तो पता चलता है कि सिग्नल नहीं मिला, सिग्नल मिलेगा तभी तो आगे बढ़ेगा। हालेलुया। ऐसे ही हम लोग हैं, परमेश्वर का आत्मा हमारे चारों पास घूमता है। हालेलुया। लेकिन उसको सिग्नल नहीं मिल रहा है कि तू आ पवित्र आत्मा। हालेलुया। पवित्र आत्मा है पवित्र और मैं हूं करप्ट। हालेलुया। पवित्र आत्मा है पवित्र, मैं हूं करप्ट माइंड का, भ्रष्ट माइंड का, गलत माइंड का, और पवित्र आत्मा पवित्र है। तो सिग्नल ही नहीं मिल रहा पवित्र आत्मा को आने का। गीत गा रहा हूं पवित्र आत्मा, लेकिन बॉडी सिग्नल नहीं दे रहा पवित्र आत्मा तू वास्तव में आ कि नहीं आ। हालेलुया। तो भटकने वाला मन कभी भी उस विश्राम को जो परमेश्वर देता है वो नहीं प्राप्त कर पाएगा। लेकिन हम समझ के है कि मैं तो 5 साल से प्रभु में हूं, मैं तो प्रभु को मानता हूं, मैं तो प्रभु का नाम लेता हूं, लेकिन मैं शांति में नहीं हूं। क्यों नहीं है? करप्ट माइंड ही कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है। हालेलुया। हम समझ ही नहीं पा रहे क्या पाप है क्या नहीं। कहीं ये चीज तो नहीं कि हमें, मेरा समझ नहीं है कि ये चीज पाप है या नहीं। इस बात से भी आप का उन्नति रुक सकता है। हालेलुया। समझो अपने आप को और अपने परमेश्वर को समझो कि क्या कहना चाहता है परमेश्वर। जिस दिन आप समझने वाले बन जाएंगे, परमेश्वर आपको बचा लेगा। हालेलुया। तो वचन में विश्वास 2 टाइप का होता है। एक तो वो होता है जब हमें सारा ब्रह्मांड से पता चल जाता है, सब कुछ करके पता चल गया कि इसमें विश्वास वाला कोई नहीं है, केवल परमेश्वर है। और जब पूरा आसरा आप परमेश्वर पर रख देते हैं, अपना जान तक का रिस्क भी उसके ऊपर रख देते हैं, अपना जीवन भी उसी के ऊपर रख देते हैं, वो कहते हैं एक विश्वास जो परमेश्वर पर आपको हुआ। और एक विश्वास ये है बेबी फेथ। हालेलुया। उसको मैं बेबी फेथ नाम दूंगा, बच्चों वाला विश्वास। आप ही का बच्चा है। किसी टाइम आपके लाइफ में कभी ऐसा हुआ होगा कि आपका इतना छोटा बच्चा खेल रहा होगा और आपको उस पर प्यार आया। हालेलुया। और आप उसको बुला रहे, आना बेटा थोड़ा इधर आना, चुम्मा लूंगा, थोड़ा इधर आ इधर आ, और वो और भागता है। हालेलुया। आप ही का बच्चा है, आप ही के घर में रहता है और आपको बुरा नहीं लगता। ये लाइफ में सभी का होता है।
लेकिन जैसे ही वो किसी से टकरा के गिर जाए, क्या नाम निकलता है उसका मुंह से? मम्मी या पापा। हालेलुया। लेकिन उसका पहले नहीं, उसका पहले भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है। ऐसा नहीं है कि बच्चा को नहीं मालूम कि ये मेरा बाप है। ऐसा नहीं है कि बच्चा ये नहीं सोच रहा कि मैं अपने बाप से प्यार नहीं कर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हालेलुया। बच्चा प्यार करता है, बाप भी प्यार करता है, लेकिन इतनी देर से बाप बुला रहे तब नहीं सुनता है, लेकिन गिरा जैसे ही वैसे ही बोलता है मम्मी पापा अब आ जाइए आप। हालेलुया। तो हम मसीह विश्वासियों में कितने लोगों का बच्चा वाला फेथ है, जब हम गिरते हैं तभी पापा का याद आता है। हालेलुया। जब हम टूटते हैं तभी पापा का याद आता है, पापा मम्मी कहाँ है। तो ये वाला जो विश्वास है ना, ये बच्चा वाला विश्वास है। इससे आप अपना घर में बच्चा को छोटा में खाना मिल सकता है, कपड़ा मिल सकता है, खिलौना मिल सकता है, लेकिन एक बाप अपना घर उसका नाम नहीं कर सकता। हालेलुया। क्योंकि अभी वो बच्चा है। हालेलुया। उसको कपड़ा मिल सकता है, खाना मिल सकता है, घर में रहना मिल सकता है, इतना भी कम नहीं है। अगर वो बड़ा हो गया और फिर भी वैसे ही दिमाग है उसका, तो भी बाप उसको बड़ा होने पर भी खाना खिला सकता है, पानी पिला सकता है, कपड़ा दिला सकता है, और उसका कॉलेज का फीस दे सकता है, स्कूल का खर्चा उठा सकता है। लेकिन आप सोचो कि अपना फैक्ट्री नाम कर देगा, वो नहीं करेगा, क्योंकि आपका दिमाग वैसा नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। और उसके बाद भी आपका बच्चा और बड़ा हो गया और अब बच्चा बोल रहा है मेरे लिए एक बीवी लेकर आओ, मेरा शादी करवाओ। सबका शादी हो गया है, मेरा शादी नहीं हुआ है। हालेलुया। अब वो मांग तो रहा है, बिल्कुल जेन्युइन चीज मांग रहा है अपने बाप से। सबका हो रहा है, मेरा दोस्त लोग भी शादी हो गया, उसका बच्चा हो गया, उसका बच्चा हो गया, फलाना का बच्चा हो गया, फलाना का, मेरा भी करवाओ, मेरा क्यों नहीं हो रहा है? बाप बोल रहा है तेरा होगा भी तो हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि तू अभी भी बच्चा है। हालेलुया। हालेलुया। मतलब एक अधिकार है उसका बीवी होना एक अधिकार है कि वो एक मैरिज कर सकता है। एक घर का उसका अधिकार है, अपना बाप से घर ले सकता है। बड़ा हो गया तो अधिकार नहीं हुआ, हो गया ना, लेकिन वो चीज उसको नहीं मिलेगा। खाना मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, रहना मिलेगा, लेकिन लिख के कोई चीज या कोई चीज उसको दिलाया जाए, ये चीज नहीं होगा। हालेलुया। बच्चा का मतलब है भटकने वाला मन। हालेलुया। कितना लोग समझो? भटकने वाला मन पर कोई भरोसा नहीं करता। जब कोई भरोसा नहीं करता आपको, तो आपको अपने लिए काम पे नहीं रखता, अपने लिए कोई काम करने के लिए नहीं रखता, और अपना कोई चीज देता भी नहीं। क्यों? क्योंकि उनका भरोसा आपके ऊपर नहीं है। इसी तरह परमेश्वर को मालूम है कि ये जो मांग रहा है, इतना इंपॉर्टेंट चीज मांग रहा है, एक जीवन साथी मांग रहा है। तो जीवन साथी बाजार में नहीं मिलता। लड़की को अगर लड़का चाहिए या लड़का को लड़की चाहिए, हजारों घूम रहा है, लाखों घूम रहा है, लेकिन वो सब आपका वाइफ या आपका हस्बैंड नहीं बन सकते। हालेलुया। वो तो एक अलग चीज है। हालेलुया। दुनिया में हो सकता है आप लोग का जेंट्स लोगों का पत्नी हो, लेकिन उससे भी खूबसूरत औरत घूम रहा है, फिर भी आपने उन्हीं को क्यों पत्नी होने के लिए चुना? क्योंकि सब आपका पत्नी नहीं बन सकता। हालेलुया। ऐसे ही एक लड़की का सब पति नहीं बन सकता, पति का एक अलग क्वालिटी होता है। हालेलुया। हालेलुया। तो वो चीज देगा कौन समझता है ये चीज? आपका परमेश्वर। हालेलुया। उसको मालूम है मेरा बेटा और बेटी को क्या चाहिए, कौन सा पति चाहिए, कौन सी पत्नी चाहिए। हालेलुया। कौन सा नौकरी चाहिए, कौन सा घर चाहिए, कौन सा कपड़ा उसको पसंद है, कौन सा खाना उसको पसंद है, उसको पता है, उसको मालूम है। वो बोलता है वचन में, तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारा पिता जानता है कि तुमको क्या चाहिए। हालेलुया। बेस्ट चीजें दूंगा मैं तुझे। हालेलुया। बेस्ट चीजें दूंगा, जो तेरे बारे में किसी ने नहीं सोचा, वही दूंगा मैं तुझे। लेकिन तू हकदार होगा तो पाएगा। भटकने वाला मन का होगा तो तू नाम लेता रहेगा, लेकिन तू दोष देता रहेगा, परमेश्वर मेरे जीवन में क्या किया तूने? परमेश्वर ने तो कुछ भी नहीं किया। मैं तो संडे को गया नहीं था मैं चर्च, जबकि 2 महीना हो गया,
उस संडे तो गया था, कुछ तो हुआ नहीं। हालेलुया। तो ये क्या, ये बच्चा वाला फेथ ही तो है। बच्चा कब आपकी काम की बात सुनता है? आप उसको बोलो बेटा चॉकलेट दूंगा, ये वाला कर दे, तुरंत कर देगा। ये काम कर दे और फिर नहीं करेगा, ऐसे नहीं करेगा। हालेलुया। तो आप बेबी वाला फेथ को छोड़ दो। हालेलुया। एक ऐसा विश्वास को लेकर आओ, परमेश्वर तू चंगा करे या ना करे, मैं जानता हूं कि तू ही मेरा बनाने वाला है, तू ही जीवन देने वाला है, चंगा करे या ना करे तू ही मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। तू मुझे छुड़ाए ना छुड़ाए, तू ही मेरा परमेश्वर है। ये वाला भरोसा, ये वाला विश्वास उसके पास लेकर आओ। मैं आपको एक ऐसी औरत के बारे में बताऊंगा जो हकदार नहीं थी, लेकिन वो हकदार बन के उस आशीष को ले गई। आज आपको वही चैप्टर समझाऊंगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मेरे जीवन में मैं वो व्यक्ति हूं जो हकदार नहीं हूं परमेश्वर की आशीषों का, क्या मैं बन पाऊंगा? तो मैं आपको वही स्त्री के बारे में बताऊंगा जो हकदार नहीं थी, जिसको प्रभु ने मना कर दिया था कि मैं तुझे नहीं दे सकता, लेकिन उसने उस हक को भी बना लिया और उस अधिकार से पा भी लिया। हम लोग मत्ती 15 अध्याय में जाएंगे। मत्ती 15 अध्याय 21 पद से मैं पढ़ूंगा तो ठीक रहेगा। आप लोग में से कोई आएगा फिर खोजेगा। आपने निकाल लिया? सब होने बाइबल में निकाल लिया? ओके। मत्ती 15 अध्याय का 21 पद से, यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। मत्ती 15 अध्याय का 21 से 28 तक पढ़ेंगे, ठीक है। मोती रचित सुसमाचार 15 अध्याय 21 के 28 पद। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रही है। पर उसने उसे कुछ उत्तर नहीं दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, उसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इजराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़कर मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वो चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। आमीन। हालेलुया। प्रभु ने क्या बोला? पहले तो उस स्त्री ने शिष्यों को बोला, चिल्ला रही थी, प्रभु मेरी बेटी में दुष्ट आत्मा है, चंगा कर दे प्रभु, चंगा कर दे, चंगा कर दे। चेलों ने इग्नोर कर दिया। बाद में ज्यादा चिल्लाने लगी वो, और जोर जोर से पीछे पीछे आने लगी। तब चेलों ने आकर उनसे विनती की, इससे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाते हुए आ रही है। जब यीशु मसीह ने कोई उत्तर नहीं दिया तो चेले बोल रहे, शिष्य बोल रहे, इसको जल्दी विदा कर, ये क्या बोल रही है, बार बार पीछे पीछे आ रही है। फिर क्या हुआ? 24 पद, उसने उत्तर दिया, इजराइल की घराने की भेड़ों को छोड़कर मुझे किसी के लिए नहीं भेजा गया। जैसे ये बात बोला तो उस स्त्री को पता नहीं क्या लगा, चेले पता नहीं मेरे लिए बोलेंगे कि नहीं, वो सोच रही है मेरे बारे में बात हो रही है। वो चेलों के बीच से निकलकर यीशु के सामने खड़ी हो गई। हालेलुया। और बोलने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर, यदि तू अपने घराने की भेड़ों को छोड़कर किसी के लिए नहीं भेजा तो मेरी सहायता कर दे। हालेलुया। तब उसने उत्तर दिया, मैं लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को नहीं दे सकता। इसका मतलब आपको पता है, यीशु मसीह ने उस स्त्री को एक कुत्ते से आंक दिया। एक कुत्ते से आंकने का मतलब तो कुत्ता ही हो गया ना। लड़कों की रोटी लेकर कुत्ते को नहीं दे सकता, मतलब उस स्त्री के लिए यह शब्द इस्तेमाल किया। हालेलुया। जबकि नहीं, प्रभु को नहीं करना चाहिए। यीशु मसीह एक ऐसा परमेश्वर है, एक बेसहाय स्त्री को कुत्ता के नाम से आंकता है? नहीं, वो बात नहीं है। कुछ रीजन है जिसकी वजह से यीशु मसीह ने कहा
कि कुत्तों को अपने लड़कों की रोटी नहीं दूंगा मैं। तब उसने बोला, हे प्रभु, कुत्ते भी अपने स्वामी की मेज से गिरते हुए चूर चार को खाते हैं। हालेलुया। जो उनकी मेज से गिरती है। जब उसने ये बोला तब उसने कहा, इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। हालेलुया। जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। हालेलुया। अब बताइए, वो स्त्री तब भी बोल रही थी चंगा कर, तब क्यों नहीं चंगा किया? और अभी भी तो किया ना। हालेलुया। बात क्या है? बात यह है कि जब प्रभु ने बोला कि कुत्तों को अपनी रोटी नहीं दूंगा, तब उसने यीशु मसीह को क्या बोला पता है? कुत्ता अपना मेज का से जो चूर चार गिरता है उसके स्वामी की मेज से वो खाता है। इसका मतलब क्या? उसने प्रभु यीशु को अपना स्वामी बता दिया। हालेलुया, हालेलुया। वो अंदर ही से मान बैठी, यही मेरा स्वामी है। हालेलुया। यही मेरा करता है, यही मेरा धरता है, यही मेरा सब कुछ है। हालेलुया। जब ये उसने माना कि कुत्ते अपने स्वामी की मेज से जो गिरती है चूर चार उसको खाते हैं, जो उसकी मेज से गिरती है, तभी यीशु ने बोल दिया। क्यों? क्योंकि वो जान गया कि मैं जिसको मना कर रहा हूं उसके जीवन का स्वामी तो मैं खुद हूं, तो मैं गलत निर्णय उसके लिए कैसे ले सकता हूं? हालेलुया। मैं गलत निर्णय उसके लिए, क्योंकि जब आप यीशु की भेड़ बन जाते हैं तो आप उसकी जिम्मेदारी बन जाते हैं। जबकि यीशु मसीह ने उसे पहले नहीं बनाया कि तू मेरी भेड़ है, तू मेरी दासी है, तू मेरी बेटी है, लेकिन उसने समझ लिया, प्रभु तू स्वामी है, मुझे कुत्ता ही समझ के दे दे। हालेलुया। उसने अपना हक, अपना जगह बना लिया। आज लोगों को बोलो संडे चर्च आओ, तो जगह बनाएंगे नहीं तो कैसे प्रभु देगा? अच्छा, ये स्त्री इतना मना करने के बाद जा सकती थी। ओ मैं तो गई संडे चर्च, पास्टर ने ऐसा ऐसा प्रचार किया, मुझे बुरा लग गया, मैं जा रही हूं, अब नहीं जाऊंगी। हालेलुया। अरे अपना हक बनाओ, अपनी जगह बनाओ। हालेलुया। मैं चर्च जाऊंगी, तू चंगा करे या ना करे, मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी, और देखना आपको प्रभु एक दिन दे देगा। हालेलुया, हालेलुया। उस विधवा की प्रार्थना को याद करो जो बार बार जाती थी अधर्मी मनुष्य के पास। लूका 18 अध्याय में ये बात लिखी है, पढ़ लेना, 1 अध्याय से 7 पद तक। एक अधर्मी न्यायी के पास वो विधवा जाती है और बार बार न्याय मांगने के लिए जाती है, और वो अधर्मी न्यायी कोई भी मनुष्य की परवाह नहीं करता, कोई भी आदमी की परवाह नहीं करता, वो विधवा जाना नहीं छोड़ती है। हालेलुया। और जाती रहती है। एक दिन वो अधर्मी मनुष्य बोलता है, मैं इसका न्याय चुकाऊंगा, नहीं तो ये घड़ी घड़ी मेरे नाक में दम कर देगी, और उसने उसका न्याय चुका दिया। हालेलुया। प्रभु को लगना चाहिए, जब वो गेट खुले ना, जब वो गेट में आप घुसे तो प्रभु को लगना चाहिए, फिर आ गया ये। हालेलुया। फिर आ गया, फिर प्रार्थना करेगा, फिर धन्यवाद देगा, फिर आराधना करेगा। मैं इसको सुन नहीं रहा हूं तो फिर ये क्यों मेरे पास आ रहा है? हालेलुया। जानते हैं, जिस आदमी की बात आप सुनते नहीं हैं, जिस आदमी का बात आप नहीं माने, और फिर भी वो आपको घर में बार बार आए अपना बात बताने के लिए, आपको क्या करेंगे? यही करेंगे ना कि मैं इसका सुनता नहीं हूं, फिर भी ये आ जाता है। फिर भी ये आ जाता है। कैसे ये आना बंद करेगा? कैसे प्रभु कर दे, कुछ कर दे ऐसा कि ये ना आए। हालेलुया। क्या करेगा प्रभु? उसमें बोलता है, देखो ये अधर्मी न्यायी क्या कहता है। हालेलुया। क्या तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपनी दुहाई देने वाले की प्रार्थना नहीं सुन सकता? हालेलुया। वो तो धर्मी है, वो तो धर्मी है, वो तुम्हें निकालेगा नहीं अगर तुम घर में आ जाओगे तो। हालेलुया। मनुष्य तुम्हें निकाल सकता है, मनुष्य तुम्हें बुरा भला कह सकता है, इसलिए आप साबित कर दो परमेश्वर। नहीं सुन रहा, कोई बात नहीं परमेश्वर, मैं तब तक मांगता रहूंगा जब तक तू देगा नहीं। हालेलुया। तब तक मांगता रहूंगा, तब तक अपने आंसू बहाते रहूंगा, तब तक मैं पुकारते रहूंगा, मैं अपने आप को बिछाता रहूंगा जब तक तू मुझे दे नहीं देता। हालेलुया। और आपका पिता तो धर्मी है। जब आपने अगर जगह बना लिया ना कि देना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है परमेश्वर, तो परमेश्वर देते हैं, मुकरते नहीं अपनी बातों से।
हालेलुया। जैसे उस स्त्री ने अपनी बेटी की चंगाई को मांगा, आपकी आशीष भी ऐसी ही रुकी हुई है। भटकने वाले मनो, सुन लो आज का वचन। हालेलुया। आज का वचन सुनो, इसको घर के ले जाओ, घर में दिल में रख के ले जाओ इसको। हालेलुया। कि मुझे हकदार बनना है। भले ही मैं प्रभु की जान पहचान वाला नहीं हूं, भले ही मैं इस जाति से हूं, उस जाति से हूं, उस धर्म से हूं, मुझे किसी से मतलब नहीं। मैं वो आदमी बन के दिखाऊंगा जो परमेश्वर मुझे आशीष दे। हालेलुया। आप कोई भी हो, आप बन सकता है। जब प्रभु ने बोला जो कोई प्रार्थना करता है उसकी प्रार्थना का उत्तर वो पाता है, तो फिर जो कोई का मतलब वो कोई भी हो सकता है। चाहे मैं कोई भी हूं, मैं तो प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। अगर आप और मैं परमेश्वर को इस तरह से खोजने लगे तो यही वाला फेथ होता है, मैच्योर फेथ। हालेलुया। जो मैच्योर होता है लोग, वो वाला फेथ होता है। बच्चा वाला फेथ नहीं, गिर जाता है तभी पापा का लिए आवाज निकलता है। हालेलुया। चोट लग जाता है तभी आवाज निकलता है। तो ऐसा विश्वास से जिंदगी नहीं चलता। आपका खर्चा चल जाएगा। हालेलुया। आपको रहना, खाना, पीना, कपड़ा मिल सकता है घर में, लेकिन बाप सोचो तुम्हारा शादी करा दे, हालेलुया, तुमको घर बना के दे दे, तुमको एक फैक्ट्री खोल के दे दे, वो कभी नहीं देगा। समझे बात को? कितने लोग समझ रहे बात को?